अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैफ अल मुलूक झील की सैर करवाने जा रहे हैं, जो इस्लामाबाद से 257 किलोमीटर के फासले पर बर्फ पोश पहाड़ों और सर्फबा फलक चोटियों में घिरी सतह समंदर से 7500 फीट बुलंद और 800 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित दुनिया की खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादी है, जिसे वादी कागान के नाम से पुकारा जाता है। इस वादी में कमोबेश 9 छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं, जिनकी वजह से इसे झीलों की नीलगु सरजमी के नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे तो इस वादी का चप्पा चप्पा दिलकश और कुदरत के हसीन नज़ारों से मालामाल है, लेकिन झील सैफ अल मुलूक को वादी कागान का झूमर कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि इस झील का शुमार दुनिया के चंद सहर अंगेज झीलों में किया जाता है। तो मजीद डिस्कशन करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नारान शहर से 9 किलोमीटर दूर और वादी कागान के इंतहाई शुमाली सिरे पर सतह समंदर से 10,578 फीट बुलंदी पर वाक़े झील सैफ अल मुलूक 3 अतराफ से बर्फीली चोटियों में घिरी हुई है। कहा जाता है कि ये झील 3 लाख साल पहले उस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का तमाम इलाका बर्फ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया, जो झील के ऐन वस्त से गुजर रहा था। ये दरिया दौरे हाजिर का दरियाए कुनार है, जो अब भी अपने पानी का बड़ा हिस्सा इसी झील से हासिल करता है। झील सैफ अल मुलूक की वजह शोहरत इसकी खूबसूरती से ज्यादा वो रोमानवी दास्तान है, जिसने इसी के शफाफ पानियों में जन्म लिया था। यही वो झील है जहां दास्तान नवीसों, शायरों और मकामी लोगों के मुताबिक सैफ अल मुलूक नामी आदमजाद और बदियो जमाल नामी परी की मोहब्बत परवान चढ़ी और फिर अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंची। मकामी किस्सा गो झील सैफ अल मुलूक की सैर के लिए आने वालों को शहजादा सैफ अल मुलूक और परी बदियो जमाल की दास्तान मोहब्बत सुनाकर पैसे भी कमाते हैं। प्याला नुमा झील सैफ अल मुलूक की लंबाई 1420 फीट, चौड़ाई 450 फीट और औसत गहराई 50 फीट के लगभग है। इसके ऐन अकब में मलका पर्वत बर्फानी लबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नजारा करा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। बाज लोगों के ख्याल में ये सिर्फ एक पहाड़ है। कुछ उसे बदियो जमाल का आशिक वो सफेद देव करार देते हैं, जिसे सैफ अल मुलूक की बदवा ने पहाड़ में तब्दील कर दिया था, जबकि कई एक का कहना है कि 360 परियों का गोल इसी पहाड़ से उतरकर झील में गुस्ल के लिए आया करता था। उन्हीं में से एक बदियो जमाल भी थी, जो बाद अज़ां सैफ अल मुलूक के दाम उल्फत में गिरफ्तार होकर दुनिया की अजीम रोमानवी दास्तानों में अमर हो गई। मकामी दास्तान गो और झील पर सयाहों को घुड़सवारी कराने वाले अफराद का कहना है कि अब भी चांद की हर 14वीं शब परियों के जुर्मट इस झील पर रक्स और गुस्ल के लिए उतरते हैं। इसके सबूत के तौर पर वो ये दलील पेश करते हैं कि 14वीं शब को उनके घोड़े बिदकते हैं, मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं और झील की जानिब जाने से कतराते हैं, क्योंकि बकौल उनके घोड़ा एक अक्लमंद और समझदार जानवरों में से एक है, जो ना सिर्फ किसी भी गैर इंसानी मखलूक को देख सकते हैं बल्कि उनके करीब जाने से भी कतराते हैं। इसके अलावा झील सैफ अल मुलूक से 8 किलोमीटर दूर नारान के मेन बाजार के अकब में एक गार वाक़े है। लोग उस गार को भी शहजादा सैफ अल मुलूक और बदियो जमाल की मोहब्बत का एक अछूता और लाजवाल सबूत करार देते हैं। रवायत है कि सैफ अल मुलूक और बदियो जमाल ने सफेद देव से बचने के लिए इसी गार में पनाह ली थी। झील सैफ अल मुलूक से मंसूब रोमानवी दास्तान का मरकजी किरदार शहजादा सैफ अल मुलूक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 867 साल कबल बरसरे इक्तदार मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज़ हजरात ने इसे दिल्ली का शहजादा भी लिखा है। इसे ख्वाब में एक हसीनो जमाल परी का दीदार कराया जाता है और वो जी जान से उस पर फरेफ्ता हो जाता है। वो अपनी मुमलिकत के सभी नजूमियों से इस हसीन परी का अता पता मालूम करता है, तो उसे बताया जाता है कि ये परी मौजूदा कागान के इलाके नारान में एक झील किनारे उसे मिल सकती है।
नजूमियों ने शहजादे को यह भी बताया कि परी के उसूल के लिए उसे 12 साल की रियाजत भी करनी होगी। शहजादा एक निहायत पुरखतर सफर के बाद उस झील के किनारे पर पहुंचता है जो आज की झील सैफ अल मलूक है। 12 साल की रियाजत के बाद एक दिन वो परी के तस्वर में आंखें बंद किए बैठा होता है कि उसे परों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। आंखें खोलने पर शहजादे को परियों की मलका बदियो जमाल 360 परियों के हमरा गुस्ल के लिए झील पर उतरती नजर आती है। परियां किसी आदमजात की मौजूदगी से बेखबर अपनी पोशाकें तय करके झील किनारे रख देती हैं और खुद नहाने के लिए पानी में उतर जाती हैं। शहजादा सैफ अल मलूक परी बदियो जमाल की पोशाक उठाकर छुपा देता है, लेकिन इसी असना में परियों की उस पर नजर पड़ जाती है और वो झील से निकलकर अपना अपना लिबास पहनकर परवास कर जाती हैं। जब बदियो जमाल शहजादे से अपने कपड़े तलब करती है तो वो उससे शादी की शर्त रखता है। परी पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब शहजादा उसे अपनी रियाजत के बारे में बताता है तो वो रजामंद हो जाती है। दूसरी जानिब परी के मंगेतर सफेद देव को इस तमाम सूरत हाल का इल्म हो जाता है और वो झील पर पहुंचकर इसका बांध तोड़ देता है, जिससे वादी में सैलाब आ जाता है। शहजादा और परी इससे बचने के लिए इसी गार में पनाह लेते हैं जो नारान के मेन बाजार के अकब में वाक़े है। कहते हैं कि नारान उस जमाने में एक बड़ा शहर था, लेकिन सैलाब ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया था। पानी इस गार में भी भर जाता है जहां शहजादा और परी छुपे होते हैं। इस किस्से को दर्जनों शुअरा ने मंसूम किया है, लेकिन जो शोहरत मियां मोहम्मद बख्श की दास्तान को मिली वो किसी और को नसीब ना हो सकी। मियां मोहम्मद बख्श की इस तसनीफ का नाम सफरुल इश्क अल मारूफ बकिस्सा सैफ अल मलूक व बदियो जमाल है, जो 9248 अशार पर मुश्तमिल है। पहाड़ी जुबान में लिखे जाने वाले इस कलाम में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत व दर्जे कमाल मौजूद है। उसने जमाल की हूबहू तस्वीर कशी भी है और मज़ाहिर कुदरत की मंजर नगारी भी। मकामी बाशिंदों का अकीदा है कि सैफ अल मलूक और बदियो जमाल आज भी गार में जिंदा हैं। ये दावा हकीकत से ज्यादा अफसाना ही सही, लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं कि गार तो क्या पूरी वादी कागान में अब भी बदियो जमाल के जिस्म की खुशबू और सैफ अल मलूक के सांसों की महक रची बसी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए।